सबसे पहले ये ध्यान में रखना, शहादत, इमाम आली मकाम को शहीद किया गया जुल्मन। एक शख्स मुझे कहने लगा, मैं फ़र्क करना चाहता हूँ, ये बड़ा बारीक फ़र्क है, अगर आपने तवज्जो ना की तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी बात की तरफ पूरी तवज्जो, और अगर आपको बात कदर वाली ना लगे तो फेंक देना, जाओ। इतनी अजमत वाली बात होगी आपके सामने कि आपका दिल बोलेगा कि वाकई ये कुछ सुन्नी बोल रहा है। तवज्जो मेरी बात की तरफ। देखो, लोग कहते हैं, अब समझना वो कौन लोग हैं। कोई गल नहीं जी, शादी ब्याह कर सकता बंदा मुहर्रम के दिन, कोई हर्ज नहीं। शादी ब्याह की इजाजत है इस्लाम में, क्योंकि शादी नबी की सुन्नत है, की जा सकती है। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, फिर बात बयान करूंगा। पूरी तवज्जो सुभान अल्लाह नाल होगी। ओ जी, शादी ब्याह कर सकते हैं जी मौली साहब, शादी नबी दी सुन्नत है, ते हुजूर दी सुन्नत नूं मुहर्रम विच क्यों नहीं जिंदा कर सकते? ठीक है, बात मानते हैं हम भी कि शादी मेरे हुजूर की सुन्नत है। ये भी हद से आगे टोला निकल गया, ये टोला भी हद से कुछ आगे चला गया। और एक टोला वो है, अब मैं दोनों बयान करूंगा, तवज्जो जरा, पहले दो टोलों की सूरतें बयान कर रहा हूं। एक टोला तो वो है जो ये कहता है कि बस कोई बात नहीं, कोई गम की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, मुहर्रम शादी करो, जो मर्जी करो, खुशियां करो, सब कुछ करो। एक ये टोला है। अब इस टोले की निशानदेही आप करेंगे। दूसरा टोला वो है जो मुहर्रम के इन अय्याम के अंदर अपनी मंजियां मूदियां मार बैठा है, अपने चूल्हे पुट्ठे कर देता है, काले कपड़े पा के नौहाबाजी, तमाशा, सड़कों ते आके अपने आप नूं इस अंदाज पेश करना, अपने आप ते छुरियां चलानियां, अपने आप नूं जख्मी करना और कहना हाय हाय हुसैन, ये हुसैन वो हुसैन, और कहना कि हम शहीदों का गम मना रहे हैं। एक टोला गम मनाने के अंदर हद से आगे निकल गया कि अपने आप को भी नहीं देखा, अपने घर दिया मंजियां मूदियां मार दीतियां, अपने चूल्हे बर्बाद कर दीते, अपने आप नूं जनाब इंज जख्मी कर दिता और समझिया किसी शहीदा दा गम मना रहे हैं। एक ए टोला है। दूसरा ओ टोला है जेड़ा गम नूं का जायज नहीं समझदा। कोई लोड़ नहीं गम मनान दी, कोई लोड़ नहीं दुख करन दी, कोई लोड़ नहीं कुछ करन दी। खुशियां करो, खुशियां करो, शादी करो, ब्याह करो। ये दो टोले हैं। अब सुन्नी इन दो टोलों से अलग है। ऐ सुभान अल्लाह दस्ती मैं के गल नहीं करांगा। सुन्नी है ना दोवां टोला तू वखरिया है। सुन्नी का उस टोले से भी कोई ताल्लुक नहीं जो ये कहे कि हुसैन उजड़ गया है, हुसैन बर्बाद हो गया है, हाय हुसैन, हुसैन खत्म हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, जिस तरह मेरा हुसैन आबाद हुआ है, कोई आबाद हो सकता ही नहीं है, कोई आबाद हो सकता। खबरदार, हमारा उस टोले तक कोई ताल्लुक नहीं है जो नौहाबाजी, मातमबाजी और अपने आप को मुहिब्बान अहले बैत पेश करना और इन दिनों में नबी के सहाबा को गाली निकालना, हजरत सिद्दीक अकबर को बुरा कहना, अम्मा आयशा सिद्दीका को बुरा कहना, सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तबर्रा करना, ऐसे काले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अहले सुन्नत हैं। सुन्नियों का मजहब ना हद से आगे निकलना है, ना हद से पीछे निकलना है। सुन्नियों का मजहब हद में रहना है। ओ भाई, हमारा जब इससे ताल्लुक नहीं तो मौलवी साहब फिर किससे ताल्लुक है? तुम कहते हो इससे ताल्लुक नहीं तो फिर किससे है? आइए, जो कहते हैं कि गम नहीं करो, कि हर शय पुट्ठी कर दो, हमारा उससे भी कोई ताल्लुक, हाथ के इशारे नाल दसो साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक है? गवाही दो जरा, मेरे नाल हाथ खड़ा करके कहो जरा, हमारा मस्जिद नूरी वालों का किसी मुसलमान का उससे कोई ताल्लुक? ठीक हो गया। आगे देखिए जरा, जब मैं कहूँगा फिर मुबश्शिर भाई फिर करना जरा तवज्जो। अभी तक मैं इनको जरा एक तरतीब में ला रहा हूँ और देखिएगा इंशाल्लाह हर शख्स इनमें से हाथ खड़ा करेगा अल्लाह के फजल व करम से।
अभी तक मैं एक अकीदा समझा रहा हूँ, देखना ये सुन्नी बैठे हैं सारे अल्लाह के फजल करम से और हुजूर के दीवाने बैठे हैं। जब बात समझ आ जाएगी फिर हाथ खड़े करेंगे, जरा बोलिए। एक ये बात ठीक है जी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा टोला केड़ा है? ये टोला तो बड़ी जल्दी समझ आ गया समझ तो लो, हाँ जिंदाबाद। दूसरा टोला केड़ा? वो जी बिल्कुल जी गम दी लोड़ ही नहीं, वो कोई लोड़ नहीं जी, नबी दी सुन्नत शादी करना जी, केड़ी परेशानी है, करो पे क्यों नहीं करन देंदे हो? लगता है तुहाडा काले नाल ताल्लुक है। तो बेलिया इधर वे, अकीदा सुनो भाई मुझसे, शादी है नबी की सुन्नत, बोलिए जरा, बोलिए बोलिए, शादी है नबी की, सब बोलिए, शादी है मेरे नबी की। तो नबी की सुन्नत से कोई नहीं रोकता, हम भी नहीं रोकते, हम ये भी नहीं कहते कि मुहर्रम में ना करो, हम ये भी नहीं कहते कि सफर में ना करो। जायज है, जायज है, जायज है, लेकिन खाली जायज तक नहीं रहना, जरा आगे भी चलो, आगे भी चलो। पूरा अकीदा क्या है? तवज्जो, शादी सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, लेकिन जानते हो मुहर्रम में हम क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करने देते? क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करने देते? ओ बदमज़हब और नबी की अहले बैत का दुश्मन, सहाबा पाक की मोहब्बत का दावेदार, नबी की अहले बैत का दुश्मन, सुन ले, सुन ले। तुझे दूसरी तरह समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सादा सी मिसाल सुन ले मेरी तरफ, कि अगर तेरे घर में तेरे बाप का जनाजा पड़ा हो, सुन रहे हो मेरी बात, तेरे घर में तेरे बाप की मैयत पड़ी हो और तेरे घर में बाप तेरे की मैयत हो, एक तेरा बेटा, एक उसका बेटा कराची में रहता हो, एक बेटे के घर बाप की मैयत है, दूसरा बेटा उठकर दावा करे मैं शादी करना चाहता हूं, तो भाई कौन सी शादी हराम है, जायज है या नहीं? बोलिए जरा, और बोलिए जायज तो है या नहीं? लेकिन बाप की मैयत घर में पड़ी हो तो क्या बेटा शादी के लिए जाएगा? क्या शादी हराम हो जाती है? शादी तो उस वक्त भी जायज है, सुन्नत है, सवाब है, लेकिन जब बाप के मरने का गम हो, बाप के मरने का दुख हो, तो बेटा शादी के लिए नहीं जाता, बता देता है दुनिया वालों शादी को मैं नबी की सुन्नत मानता हूं, अगर आज के दिन भी की जाए तो सुन्नत है नबी की, जायज है, हराम नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे दिल में मेरे बाप की मोहब्बत है, मेरे बाप का दर्द है, मेरे बाप के जाने का दर्द है, मुझे गम है, इसीलिए शादी नहीं करता। तो मुझे कहने दीजिए, एक तरफ बाप दुनिया से चला जाए तो शादी सुन्नत हो, लेकिन बेटा शादी के लिए नहीं जाता, ते किथे प्यो ते किथे इमाम हुसैन। और फिर इमाम हुसैन को, इसीलिए हमारे सुन्नियों की तारीख के अंदर किसी ने शादी को हराम नहीं कहा, किसी ने नहीं हराम कहा, जायज कहते हैं सारे, क्योंकि हम सुन्नी हद में रहते हैं, हदुआर नहीं जाते, असी जायज समझने आ, जायज समझने आ, जो कोई मजबूरी पैगी तो कर लो निकाह, कोई मसला नहीं, इजाजत है कर लो, लेकिन खुशियां करनिया, खुश हो के अपने आप दी अपनी बेटी नू टोरना, अपने पुत्र नू टोरना और खुशी मनानी, समझ